अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वैसे तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट मीन्स वो रहा है से एंड होगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि आई एम ड्राइविंग द कार। अब इसमें एम ड्राइविंग आया है, तो इससे ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया है। लेकिन अगर हम इसको लिखें आई हैव बीन ड्राइविंग, ये स्ट्रक्चर होता है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आई हैव बीन ड्राइविंग द कार, आगे सीन्स फॉर का भी प्रयोग होता है, लेकिन हम उसको एक बार नाम बता करके आपको उसका डिफरेंस बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर हम कहते हैं आई एम ड्राइविंग द कार, अगर हम कहते हैं आई एम ड्राइविंग द कार, तो इसका मतलब है कि हम इस समय कार चला रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, कार चला रहे हैं। अगर हम कहते हैं आई हैव बीन ड्राइविंग द कार, तो इसका मतलब मैं लंबे समय से कार चला रहा हूं। चला तो रहा है वो, लेकिन वो लंबे समय से चला रहा है। उसका सेंस जो है वो ये है कि आई हैव बीन ड्राइविंग द कार, यानी मैं लंबे समय से कार चला रहा हूं। भैया रोक दो, अब मुझे चलाने के लिए कार मना कर दो, रोक दो। अब तो मुझे मना करो कि मैं कार न चलाऊं। तो इस तरह से जब कोई काम लंबे समय से लगातार चलता हुआ आ रहा होता है, पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलने की उसकी संभावना रहती है, तो वो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं। तो आई एम ड्राइविंग द कार का मतलब हो गया कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूं अभी। इसमें बस इतना ही सेंस है कि अभी मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन इसमें ये है कि इसमें छिपा हुआ है कि मैं लंबे समय से ये काम कर रहा हूं, कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन लंबे समय से कर रहा हूं। तो ये इसका सेंस निकलता है। अब लंबे समय से कर रहा हूं वो बात तो ठीक है। कुछ काम जैसे कपड़े धोने का काम है, कपड़े धोने का काम लंबे समय से अगर किया जाता है, लंबे समय का मतलब जैसे मान लो सुबह 6 बजे आप कपड़े धोने लगे और दोपहर को 2 बज गई, तो 2 बजे तक आप काम कर रहे हो और 2 बजे जाके आप कहते हो कि भाई मैं तो कपड़े धो रहा हूँ, आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। तो मैं कपड़े धो रहा हूँ, लेकिन वो लंबे समय से धो रहा हूँ, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो छिपा हुआ रहता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि लंबे समय से कुछ काम इस तरह से कंटिन्यू भी किए जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक चलते हैं, बहुत लंबे समय तक कर रहा है। उसके अंदर अगर वो हैव बीन से कह रहा है तो वो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं लंबे समय से कर रहा हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस ना होकर के कंटिन्यूअल होते हैं। कंटिन्यूअल का मतलब होता है कि बीच में रुक रुक के किया जाता है। जैसे मकान बनाने का काम है, तो मकान अगर आप बनाते हो तो उसमें 1 महीना लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। और नॉवल लिख रहे हो तो नॉवल के अंदर भी समय लग जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशंस है, काटा पीटी वगैरह वगैरह, एडिटिंग वगैरह, तो बहुत काम लग रहा है, उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे कई काम ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और वो पुराने टाइम पे, यानी कि कुछ समय पहले से, महीने 2 महीने, साल 2 साल से चल रहे हैं, वो लगातार आज भी चल रहे हैं और उनको लगातार आज उनको किया जा रहा है, आज भी वो जारी है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है उसको हम अगर हम ये कहते हैं कि भाई वो ये काम अभी हम कर रहे हैं, जैसे मकान बनवा रहे हैं या हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो रह तो बहुत समय से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, ये आप देखना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर
जो आपका सब्जेक्ट है उसके बाद में हैड या हैव और उसके बाद में बीन लगाया जाता है। हैड, हैव, बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सीन या फॉर तो लगाना ही पड़ेगा। ये सीन और फॉर क्या चीज है? सीन और फॉर प्रीपोजिशन है। पहले आप इसको समझो, सीन्स और फॉर को। अगर ये समझ में आ जाता है तो बाकी का टेंस आपके समझ में आ जाएगा। सीन्स फॉर को मैं बताता हूं। देखो, सीन्स फॉर के बाद में लिखा जाता है टाइम। टाइम कैसे लिखा जाता है कि कब से? तो आप कहोगे कि भाई 2001 से मैं यहां पे रह रहा हूं, तो सीन 2001। आप कहते हो 10 सालों से यहां पे रह रहा हूं, तो आप कहोगे फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ये कभी तो फॉर लग जाता है, कभी सीन्स लग जाता है। इनमें डिफरेंस क्या है? सीन्स के लिए कहा जाता है कि सीन्स इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। सीन्स के लिए कहा जाता है कि सीन्स यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपके समझ में नहीं आया, इसको जरा समझो। 2001 से कोई आदमी रह रहा है और वो 2023 में हो गया। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं 2001 से रह रहा हूं, अगर वो कह रहा है कि मैं 2001 से रह रहा हूं, 2001 से रह रहा हूं, दैट मीन्स इट इज द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम वो शुरुआत का समय जब से उसने वो कार्य शुरू किया, वो टाइम बता दिया जाता है और उसके लिए सीन्स लगा दिया जाता है, सीन्स 2001। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक जो पीरियड गुजरा है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड कितना है? 23 इयर्स। तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। आप ये भी कह सकते हो 23 ईयर से हम यहाँ पे रह रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो 2001 से हम यहाँ पे कह रहे हैं। 2001 से अगर आप कहते हो तो 2001 पॉइंट ऑफ टाइम है बिकॉज, तो आप कहोगे सिंस 2001 वी आर लिविंग हियर। और अगर आप कहते हो फॉर, तो फॉर के लिए आपको पीरियड बताना पड़ेगा 23 ईयर्स, फॉर लास्ट 23 ईयर्स। पिछले 23 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूं। सब्जेक्ट हो गया आई, चौक कलर चेंज कर लेते हैं। मुझे नहीं पता चौक का कलर कैसा आ रहा होगा, लेकिन फिर देखते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉय, बॉयज। आई के साथ में आएगा, आई के साथ में क्या आएगा? आई के साथ में आएगा हैव। I have been. We have been. You have been. He had been. She had been. It had been. They have been. Boy has been. Boy have been. ऑलरेडी आपको बताया है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। ऑलरेडी आप लोगों को बताया है ही, शी, इट और बॉय के साथ में हैज आता है और बाकी सभी के साथ में हैव आता है।
अगर आपके पास में ऑप्शन हैव और हैज में से हो तो, यानी बताया आई हैव बीन और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म हम लिखते हैं, वॉशिंग कर देते हैं। चलो, वॉशिंग द क्लोथ्स। वॉशिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो गई है, ऑब्जेक्ट आपके द क्लोथ्स हो गया है। अब कब से है? सीन्स, मान लो आप सुबह 6 बजे से धो रहे हो कपड़े, तो सीन्स 6 AM ऐसे लिख दो आप, और 2 बजे आप शाम को 2 बजे बोल रहे हो, दोपहर को 2 बजे बोल रहे हो मान लो, तो 6 बजे के बाद में कितना टाइम हो गया? 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, और फिर 2 घंटे हो रहा है, फिर 8 घंटे हो गए ना। तो वी हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ फॉर 8 आवर्स, 8 घंटों से। यहां पे हमने पीरियड बता दिया, नहीं बताया? बता दिया। और यहां पे 6 AM पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यू हैव बीन, अब इन्हीं से हम बना लेते हैं, यू हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स since 6 AM, or he has been washing the clothes in 8 hours. She has been washing the clothes since 6 AM। चेंज नहीं किया भैया हमने इसमें, वॉशिंग द क्लोथ्स since 8 hours। आप यहाँ पे लास्ट 8 आवर्स पे लगा सकते हो। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो 8 लिखते हो आप, ये इसमें तो खैर 6 लिखना न्यूमर यानी नंबर में लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें 8 जो आप लिखो वो आपको 8 स्पेलिंग में लिखना होगा। दे हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सॉरी यहाँ पे सीन्स लगा दिया हमने। ये कई बार वीडियो जो है ऐसा परेशान कर देता है, वीडियो बनाने के चक्कर में ये हो जाता है कि वीडियो पे तो ध्यान चला जाता है, इस पे ध्यान कम चला जाता है। दे हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 6 AM। ठीक है, अभी तो बॉय बॉयज और बच्चे में वॉशिंग द क्लोथ्स since समझ लगा है, फॉर लगाना है, फॉर नकल मार के लिख रहे हैं जैसे सर, क्लोथ्स फॉर 8 आवर्स। ओके बेटा, बॉयज हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स since 6 AM। ठीक है, क्या हो गया ये? आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ since 6 AM। मैं 6 बजे से कपड़े धो रहा था। अब ये लंबा समय है, लंबा समय नहीं है, 8 घंटे। वी हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे है, तो 8 घंटे से वो कपड़े धो रहा है। यू हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 6 AM। तुम 6 बजे से कपड़े धो रहे हो। वह लड़का है, 8 घंटे से कपड़े धो रहा है। शी लड़की है।
वह 6 बजे से कपड़े धो रही है, सुबह के 6 बजे से। अब तो 2 बज रहे हैं। कल्पना के अंदर वह 8 घंटे से कपड़े धो रहा है, वे 6 बजे से कपड़े धोने में लगे हुए हैं। पड़ोसियों के भी धो रहे हैं। बॉय हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ फॉर 8 आवर्स। लड़का 8 घंटों से कपड़े धो रहा है। बॉयज हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 6 AM। लड़के 6 बजे से कपड़े धो रहे हैं। ओके, अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, इसमें नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट किस में लगाओगे आप? कहां लगाओगे नॉट इसमें? बताओ, अरे बताओ, सोच के आ रहे हो? हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट लगाया जाता है। आप क्या करते हो? अंदाजा लगाते हो, दिमाग लगाते हो कि हाँ यहाँ हैव बीन के बाद में नॉट फिट बैठेगा। भाई मेरे तो फिट बैठ गया, मेरे को लगता है कुछ ऐसा आइडिया लगता है, मेरा 6th सेंस कहता है, मेरा 7th सेंस कहता है। लेकिन 7, 6 कुछ नहीं है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है। यहाँ पे आप नॉट लगा देना, सभी के यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट। ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 6 AM। मैं 6 बजे से कपड़े नहीं धो रहा हूं। 6 बजे से कपड़े नहीं धो रहा हूं। और इसी प्रकार से सभी के बन जाएंगे। उसके बाद में इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर भी जो पहली हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, इनको इन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा हैव आई बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 6 AM। हैव वी बीन वॉशिंग द क्लोथ फॉर 8 आवर्स। तो आज हमने आपको बताया, शॉर्ट ही है, शॉर्ट वीडियो है बेटा। कुछ अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाने की कोशिश में है हम। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग टोटली एकदम डिटरमाइंड है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? वीडियो लाइक कर लेना, अच्छा ही वीडियो बनाया है। लाइक करो, कमेंट करो आपको क्या चीज चाहिए। अब आपको जो चीज पूछनी है, देखो ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, आप जो भी चीज पूछना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, आप 12th क्लास की इंग्लिश के ऊपर, 10th क्लास की इंग्लिश के ऊपर, आपको जो चीज चाहिए उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। तो कमेंट तो आप क्या कीजिए ना, तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप निराश नहीं करोगे। तो सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तब तक थैंक यू।